तो स्टार्ट करते हैं हम आज मैथ का सेशन, जो कि हमारा 22/2/2024 की फोर्थ शिफ्ट का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो रेट कितनी रखा है 15%। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/20। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ए और पी का रेशियो आ जाएगा। ए दे रखा है हमें 20, सॉरी यहाँ से ये पी और ए का रेशियो आएगा। और ए दे रखा है 23। ठीक है, अब कितने की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम कर देंगे इनका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का तो ये आएगा 400, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 529। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछिए धनराशि। ठीक है, और ये हमें दे रखी है ब्याज, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर निकल के आएगा हमारा 129, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 967.5। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर देखिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 967.5 बटे 129। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 से 1 कटेगा, 5 कम 5, 5 45, 5 15, 5 25। ठीक है, और ये कटेगा हमारा 5 दूनी 10, 5 25, 5 40। ठीक है, तो यहाँ से अब 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इससे कटेगा 7.5 बार ये। ठीक है, 7.5। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछे धनराशि। धनराशि हमारी ये। ठीक है, तो हम 400 में गुणा कर देंगे 7.5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 की विभाज्यता का नियम होता है, उसमें हमें सभी अंकों को जोड़ के जो आए वो हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे पहला वाला दिया है, इसमें 4 + 1 + 3 + 1, इनको जोड़ना है तो ये हो गया 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 1। ठीक है, ऐसे इसको देखो 1 + 2 + 5 + 4। ठीक है, तो ऐड करना है 4 और 5 9 और 1 10 और 2 12। क्या ये 12 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 9 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही आप इन दोनों को ट्राई कर लीजिएगा, ये भी हमारे 9 से विभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम बस यही है, टोटल सभी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आए वो हमारी 9 से विभाज्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है। सीपी कितना दे रखा है एक वस्तु का 360। ठीक है, इस 360 पे लाभ प्रतिशत कितना है 8% है, यानी कि 8/100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इनकी गुणा करेंगे आपस में। 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, और बटे में नीचे होगा 10। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 28.8। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों से डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें यहाँ से डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा v × t। ठीक है,
तो v कितना दे रखा है 6 और t कितना दे रखा है यहाँ से 4, ठीक है। तो डिस्टेंस निकल के आई हमारी 24 किलोमीटर। अब ये कह रहा है यदि वह व्यक्ति अपनी चाल बढ़ा के 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, ठीक है। तो फिर दोबारा से यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब चाल कितनी कर दी 8 और डिस्टेंस हमें दे रखी है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि तो उससे समान दूरी तय करने में, ये दूरी हमने यहाँ से निकाली है वही दूरी समान दूरी तय करने में, यानी कि यहाँ से दूरी कितनी निकल के आई हमारी 24, ठीक है। कितना समय लगेगा t बस यहाँ से निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बार कटेगा, तो t बराबर कितना निकल गया है यहाँ से 3 घंटे, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु कितनी दे रखी है 53 वर्ष। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 पुरुष समूह छोड़ देंगे तो अब पुरुष कितने बचे 9, और वो कह रहा है औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 54, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 11 × 33 और 3 11 × 5 = 55, ये हो गया 58, ठीक है। ऐसे 9 × 4 = 36 और 3 9 × 5 = 45, 45 और 3 ये हो गया 48, ठीक है। अब यहाँ से इनको आप क्या कह रहा है इसने, तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुष की औसत आयु कितनी है, तो यहाँ से इसको माइनस कर लो पहले, तो ये आएगा हमारा 7 और यहाँ पे 17, 17 में से 8 गए तो ये 9, ठीक है। ये आ गया 97 और हमें निकालनी कितनी है समूह छोड़ने वाले 2 पुरुष, ये उनकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। 2 पुरुष की, तो ये जो निकल के आई है हमारी 97, ये 2 पुरुष की एज निकल के आई है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इनके 2 पुरुष की औसत आयु निकालनी है, तो हम इसमें कर देंगे 2 से डिवाइड, 97/2, ये कटेगा इससे 48.5 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है ए एक काम को 28 दिन में पूरा करता है, ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है 28 दिन में, ठीक है। बी ए से 68% अधिक कुशल है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। ये कह रहा है बी ए से, ठीक है। तो वो मतलब 1 मिनट, बी ए से बोला है ना, तो बी ए का निकालते हैं, ठीक है। बी ए से 68, यानी कि ए 100 मान लो, तो बी का कितना हो जाएगा 168, ठीक है। अधिक कुशल है, यहाँ से इनको रेशियो निकालते हैं, तो ये आएगा हमारा 42 और ये आएगा 25, ठीक है। अब क्या है, तो उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें ए एक काम को 28 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ से हम ए का टोटल वर्क निकाल लेंगे, 28 गुणा ए की एफिशिएंसी कितनी है 25, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे, किसका पूछा था बी का, बी की एफिशिएंसी हमें पता है, यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा पहले तो वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 25 × 8 = 200 0 और 20 25 दूनी 50 और ये आ गया 700, ठीक है। अब हमसे पूछा है बी की, तो बी का निकालते हैं, टोटल वर्क है 700, बी की एफिशिएंसी कितनी है 42, बस इसको काट दो 6 से, सीधा काटते हैं 14 से, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस राइट हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना था, बस ये है ए एक काम को 28 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी ए से 68% अधिक कुशल है, तो यहाँ से बी और ए का रेशियो निकल आएगा, यानी कि ये निकल आएगी इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ठीक है इनकी। तो इनको रेशियो को हम सॉल्व कर देंगे, ये हम 8 से काट देंगे, 4 से 4 × 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये इनका रेशियो निकल आया। अब हम यहाँ से ए का टोटल वर्क निकाल लेंगे कि ए ने कितना काम किया है टोटल, तो ये एक काम को 28 दिन में करता है, कितनी एफिशिएंसी से 25 से, तो गुणा 25 कर देंगे, टोटल वर्क निकल आया ए का 700, ठीक है।
अब उसी काम को जो ए कर रहा है ना, उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बस कुछ नहीं करना, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, जो कि हमारी 42 थी। बस यही पूछा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, 2 सही 1 गुणा 3 प्लस 2 सही 3 गुणा 5, 2 सही 5 गुणा 60। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से ये निकल के आया हमारा 2/3। इसको हम लिख सकते हैं ना पूरे को 2/3। अब इसको तोड़ कैसे सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे 1 माइनस 1/3 में। तो देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 3, 3 के गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 2/3 आया या नहीं, तो 2/3 आ गया। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को लिखेंगे हम 1/1 माइनस 1/3। 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/3। 2/3 हमें लाना है, तो उसको फ्रैक्शन में मतलब कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 1 माइनस 1/3 में। ठीक है, देखो इसको पूरे को सॉल्व करके आ रहा है ना 2/3। अब प्लस ऐसे ही 2 सही, ये नीचे हो जाएगा 5 या 15, तो 2/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। अब इनको सॉल्व करेंगे हम पूरे को, तो ये हमारा 2/15 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले को इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7 प्लस करके, अब ये ऐसे ही चलेगा और ये आ जाएगा 1/99 माइनस 1/101। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ये देखो, एक माइनस का एक प्लस का, ये कट जाएंगे, ये एक माइनस का ये एक प्लस का कट जाएंगे, ऐसे ये माइनस का यहाँ से आगे होगा तो ये प्लस का होगा। ठीक है, वहाँ से कट जाएंगे, ऐसे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा 1/1 माइनस के 1/101। यहाँ से एलसीएम लो, 101 इसकी गुणा 101 की एक में होगी, तो ये 101 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 100/101। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में, 30 दिनों में। एक टोटल काम है कितना उसका, 30 दिनों में कितना काम कर रहा है वो, एक मतलब अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है। तो कुल काम मतलब कितना है यहाँ पे 80, कितना प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/8। 8 से इसको काटेंगे, 8 × 24 7 पॉइंट, सॉरी 8 × 24 6 बचा 0, 8 7 56 और 8 5 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, अंकित मूल्य इतना, तो हमसे छूट प्रतिशत पूछी है। ठीक है, एसपी दिया है और एमपी दिया है। एसपी कितना है 2400, एमपी कितना है 3000। छूट प्रतिशत पूछिए कितनी आ गई, 600। ठीक है, किस पे निकालेंगे छूट, हमेशा एमपी पे निकलती है, यानी कि अंकित मूल्य पे गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये 2 बार, कितना आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर है 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr और व्यास 2r, इनका अंतर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम 2r कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल 12। ठीक है, 2r कॉमन है, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 बराबर 12, 2r, इसको सॉल्व कर लेंगे, 22 माइनस 7 एकम 7 बटे में 7 और ये 12, तो 2r, इसको सॉल्व करके आएगा 15/7 और ये बराबर में 12। ठीक है,
अब देखो ये आ गया हमारा 2r और ये आ गया 15/7 और बराबर में आया 12। ठीक है, इस 2 से 12 कटेगा कितनी बार? 6 बार। अब यहाँ बचा 15r, इस 7 के गुणा इधर 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 42, 7×6 42। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आई? 42/15। ये आई हमारी सिर्फ r की वैल्यू। अब पूछा क्या था, इसमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 42/15 गुणा 42/15, तो 7 से 7×6 42। ठीक है, और 7×6 42, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ऐसे ये 3 से 3 कम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आया, यहाँ से बचा हमारा 22 गुणा ऊपर बचा 2/5 गुणा इधर बचा 14/5। इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 14 और ये हो जाएगा बट्टे में 25। ठीक है, अब 14 गुणा 44 आपस में गुणा करके आएगा 616 और बट्टे 25। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 25 का इसमें, तो हमारा आंसर आएगा 24.64। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस 25 का 616 में डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 70% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 70% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये इसका हमें जब दे रखा हो सेम नंबर की कमी और वृद्धि की जाती है तो फॉर्मूला होता है उसके लिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले कमी की जा रही है तो माइनस के 17, फिर वृद्धि तो प्लस के 17। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा माइनस के 17 गुणा 17/100। यहाँ प्लस माइनस तो आपस में कट जाएंगे और ये माइनस का 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289/100। तो ये आ जाएगा। कमी हमेशा माइनस को डिनोट करता है। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही होती तो प्लस होता, तो 2.89 की कमी की जा रही है कि माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ माइनस कैसे है? एक प्लस का था 17 और एक माइनस का था 17, तो प्लस माइनस माइनस ही है। ठीक है, यहाँ शायद मेरे हिसाब से प्लस आना चाहिए। ठीक है, x + y + xy/100। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अभिषेक अपने लैपटॉप पर मूल्य के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। ठीक है, यानी कि सीपी मान लो 100 है, तो एमपी कितना हो गया इसका? 50% अधिक यानी कि 150। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? 150 और 30% की छूट दे रहा है यानी कि 70/100। 0 से 0 कट हो जाएंगे, 15×7 = 105, तो एसपी कितना आ गया यहाँ से हमारा? 105। अब पूछा है लाभ, कोई वस्तु इसने 100 की खरीदी और 105 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ? 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, PQR का अनुपात दे रखा है हमें 6:5:9। ठीक है, उनका योग इन सबको जोड़ना है, कितना हो गया?
जोड़ के हो गया हमारा 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 400, तो ये कटेगा इससे 20 बार, नहीं ये कटेगा 2 बार, ठीक है 20, ठीक है। अब पूछा पी और आर के बीच का अंतर, पी ये क्या आर ये क्या, इनके बीच में कितना अंतर है 3 का, तो गुणा 20 60। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, 21.84 के 66 ठीक है प्रतिशत के, देखो इंटू 7.40, ठीक है। तो इन सबको हमें सॉल्व करना है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3, ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन हो जाती है 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन 2/3, ठीक है। इनको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही इसकी फ्रैक्शन होगी हमारी 1/14, ठीक है, गुणा, और ये हमें निकालना है 21.84, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको काटो, इससे 3 से, 3 सत्ते 21, पॉइंट 3 दूनी 6, 3 24, ठीक है। फिर काटते हैं हम 2 से, ये कट जाएगा 7 बार, और 7 से फिर से काटते हैं, 7 एकम 7, पॉइंट ना जाने को 0, 7 चौक 28। इनकी फ्रैक्शन हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, जैसे 66.67 दे रखा है, इसकी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बैग का विक्रय मूल्य इतना है और लाभ प्रतिशत इतना, ठीक है। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है, लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है हमें 1056, ठीक है। इस पे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत है 20%, तो ये 1056, लाभ प्रतिशत है 20%, तो यहाँ से ये 120/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 एक 5 दूनी 10, नहीं 5 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये, लाभ प्रतिशत 20% है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ से हमें सबसे पहले सीपी निकालना है। एसपी कितना दे रखा है 1056, इसका इस पे लाभ हो रहा है 20%, तो ये हो जाएगा 100/120, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा इसे काटते हैं हम 6 से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 4,
6 सत्ते 42 और 3 6 छंग 36, ठीक है। तो ये आया 176 इंटू 10/2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 0। यहाँ से CP निकल के आया हमारा 880 और SP हमें दे ही रखा है 800। तो कितने का लाभ हो रहा है, सॉरी कितने की हानि हो रही है, हानि हो रही है हमें 80 की। कोई वस्तु हमने 880 में बेच के 800 की बेच दी, 880 में खरीद के 800 की बेच दी, तो हमें कितने की हानि हुई, 80 की। और हानि होती किस पे, CP पे, ठीक है। तो नीचे आएगा 880 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 11 बार, यहाँ से 100/11, तो ये आ जाएगा हमारा 9.09%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें कह रहा है स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात दे रखा है इतना, यानी कि फल और दही का अनुपात दे रखा है हमें, ठीक है। फिर दिया है दही और शहद का, तो यहाँ शहद और लिख लेंगे। फल और दही का अनुपात 5:2 है, दही और शहद का अनुपात 3:1 है, ठीक है। बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे बॉक्स बराबर में 2 है तो 2, यहाँ बॉक्स बराबर में 3 है तो 3 है, ठीक है। 5×3 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब रेसिपी में फल और शहद इनका रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 15:2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्या ज्ञात करनी है। देखो 8 तो होगी नहीं, 8 दूनी 16, 2 अंक हैं इसमें, हैं 1 2, और ये 8 से विभाज्य है, तो हमें ऐसी कितनी 2 अंक की संख्याएं जो हमारी 8 से विभाज्य हैं। तो देखो 16 है, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 80 के बाद है 88 और है 96, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई ये सब मिला के, ये हो गई हमारी 11। या फिर एक फॉर्मूला होता है हमारा कि लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन डिफरेंस जो इन संख्या के बीच में है +1, ठीक है। तो लास्ट संख्या यहाँ पे क्या है हमारी 96, तो इस फॉर्मूले में रखिए। लास्ट संख्या है 96, फर्स्ट संख्या कितनी है 16, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में अंतर 8 का, इन दोनों के बीच में अंतर 8 का, मतलब इनके सबके बीच में कितने का अंतर है 8 का। तो डिफरेंस 8 प्लस के 1, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80/8 प्लस 1, तो कितनी बार 10 बार, 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी, ठीक है। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, ठीक है। यहाँ देखो ब्याज दर कितनी है हमारी 24%, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 वर्ष, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 120%, ठीक है। इसके फ्रैक्शन 120/100, 0 से 0 कट जाएगा, 12/10 यानी कि 6/5। अब ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा P और ये क्या होता है, ये होता है A। तो यहाँ से P और A का रेशियो कितना निकल के आया 5:6। 5 से 6 कितना अधिक है 1, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 1200, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 1200। अब हमसे पूछा गया था तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, धनराशि यानी कि P पूछा था, तो 5 गुणा 1200, 12×5 60, तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 2 अभाज्य संख्याएं x और y हैं, यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारा x से बड़ा है y, ठीक है। उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है 145। तो लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM का मतलब क्या होता है,
जैसे मान लो कोई संख्या हमारी ए बी है, तो इनका गुणनफल ही हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं एलसीएम हमें कितना दिया है 145, तो ये होगा 5 गुणा 29। 5 गुणा 29 क्या होगा 145। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी हमारी y की। अब यहाँ देख लो y बड़ा है ना, जिसकी तरफ ये वाला साइन होता है, जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है वो बड़ा नंबर होता है, तो ये किसकी तरफ खुल रहा है, y की तरफ। और y कितना दिया हमें 29, x कितना है 5। तो बस यही कंडीशन एक ये है, इसको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद हमें वैल्यू निकलवाइए इसकी, तो 10 x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y की कितनी है 29, तो ये 50 माइनस 29 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, और ये अभाज्य संख्या का पूछा है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे, 5 सिर्फ खुद से कटेगा, 29 सिर्फ खुद से कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके कितना 17 तक जाना है, लेकिन इसने क्या क्या है वर्ग का औसत, तो हम इन सबका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जैसे 5 स्टार्टिंग की प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या निकलवाए, 17 प्राकृतिक संख्या निकलवाए, उसका हमारा फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ये होता है हमारा सम संख्याओं का। ठीक है, अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ n से n डिवाइड हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा। यहाँ क्या है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ये होती है लास्ट वाली, यानी कि यहाँ n की वैल्यू है 17, तो 17 + 1 और ये 2 गुणा 17 + 1 बटे में कितना है, बटे में 6। ठीक है, 17 और 1 18 गुणा 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में 6, 6 से ये कितनी बार 3 बार। ठीक है, तो क्या बचा हमारा 3 गुणा 35, 3 गुणा 35 कितना होगा 105।